मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा बचपन से मन था, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि कई साल हो गए और मैंने ये सोचा था कि मैं टैटूज़ बनवाऊँगा, मगर मैं टैटूज़ कभी बनवा नहीं पाया, या मौका नहीं मिला, या हिम्मत नहीं हुई, कुछ भी कह लो। तो अभी फाइनली मैंने सोचा है कि क्यों ना टैटूज़ बनवाते हैं, स्टार्ट तो करें, एक दो से बनवाएंगे तो आगे देखते हैं, अगर मन किया तो और भी। तो इस वीडियो में आपको ये दिखाऊँगा कि मैंने कैसे टैटूज़ बनवाए, किससे बनवाए, और क्या क्या टैटूज़ बनवाए। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। चलो आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या करा आज मैंने। आज फाइनली हो ही गया वो काम जो मैंने काफ़ी देर से पोस्टपोन किया हुआ था। मैंने अपना टैटू बनवा ही लिया। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि टैटू बनवाने से ज़्यादा मुश्किल डिसीजन उसे बनवाने का होता है। मैं काफ़ी टाइम से टैटू के बारे में सोच रहा था। कभी कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आता था और कभी लगता था कि नहीं, रहने देता हूँ, क्योंकि क्या है कि कभी लगता था कि ये परमानेंट चीज़ है, इसलिए जल्दी में डिसीजन लेना क्या सही रहेगा या नहीं होगा, लेना चाहिए कि नहीं, बस इसी में इतने साल मैंने निकाल दिए। और शायद हम में से ना बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं। मुझे ऐसा, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगता है। हम सिर्फ टैटू ही नहीं, बहुत सी चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हैं। कभी ओवर थिंकिंग की वजह से, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं सोचता ही रह गया कि कराना है, और कभी ये सोचता था कि भाई लोग क्या कहेंगे, तो इस वजह से, क्योंकि मोस्टली लोग टैटू जिसके होते हैं ना उसको अजीब सा, मतलब उसके साथ में बिहेवियर हो जाता है, ऐसा मैंने नोटिस किया है। खैर, लोगों के बारे में क्या कहना, हर इंसान अलग होता है और आप किसी की थिंकिंग बदल नहीं सकते, ना किसी के मुंह को रोक सकते हो क्या कह रहे हैं क्या नहीं। खैर, और जो रीज़न है कि टैटू का, क्योंकि कई बारी हम लोग खुद ही श्योर नहीं होते कि हमने टैटू करना है कि नहीं, बिकॉज परमानेंट चीज़ है, एक बार हो गई तो हो गई, ठीक है, बिल्कुल है ये पॉइंट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टैटू को लेकर लोगों की ओपिनियंस बहुत अलग होती हैं। कुछ लोगों को टैटूज़ बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, जैसे मुझे बहुत पसंद है, तभी मैंने ये टैटू बनवाना शुरू किया। और ये वाला टैटू जो है, ये वन ऑफ माय फेवरेट्स है। मैं, और वैसे भी ये मेरा फर्स्ट टैटू है। इसके बाद मैं बनवाऊँगा मैं, और अगर हुआ तो देखते हैं, अभी कोई फाइनल नहीं है, तो ये बात भी है। और कुछ लोगों को टैटूज़ बिल्कुल पसंद नहीं होते। ज़रूरी नहीं है हर किसी के पसंद हो, वैसे कम ही लोग हैं जिसे पसंद होते हैं। दूसरों के बने हुए ज़रूर अच्छे लगते होंगे, पर खुद बनवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और कुछ लोग जो हैं आज भी टैटूज़ को ना एक नेगेटिव चीज़ की तरह देखते हैं। जैसे अगर किसी ने टैटू बनवाया हो तो वो सोचते हैं कि भाई ये थोड़ा सा ना रिबेलियन टाइप है, या थोड़ा फुकरा टाइप है, ये भी कह सकते हो, या कुछ भी कह लो आप, सीरियस नहीं है अपनी लाइफ के लिए, और बहुत सारी चीज़ें। और ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर किसी का अपना अपना हिसाब है। मेरे लिए ये आर्ट है जो मैं फ़ील करता हूँ। या कोई टैटू, ज़रूरी नहीं है कि हर टैटू किसी रीज़न की वजह से बनाऊँ। और कई बार, जैसे मैं आपको कह रहा था, लोग ये भी सोचते हैं कि इररिस्पॉन्सिबल है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए इसने ये काम किया। सबकी थिंकिंग अलग है, हम बदल नहीं सकते। और ये नहीं कहूँगा मैं ट्रेंड, कई लोग ट्रेंड भी सोचते हैं कि ट्रेंड की वजह से, हाँ कुछ हैं लोग जो करते होंगे, बट एटलीस्ट मेरे लिए तो ऐसा नहीं है। और मुझे तो ये काफ़ी पर्सनल चीज़ लगती है, क्योंकि एक परमानेंट चीज़, आपको दर्द भी होता है, जैसे अभी ये बन रहा है टैटू, आप देख रहे हो, पेन बहुत हुआ था, मतलब अजीब सी फीलिंग होती है, लाइक गरम जैसे कोई चीज़ चल रही हो आपकी स्किन पे, और जब आपके बन रहा हो तो बड़ा अजीब सा फील होता है, इतनी सारी नीडल्स आपके लग रही हैं, ऐसा फील होता है। हर टैटू का मतलब ना दुनिया को समझाना ज़रूरी भी नहीं है। अब जैसे मैंने ये बैलेंस वाला बनवाया, तो ठीक है, अब समझ तो आ ही रहा है खैर कि लाइफ बैलेंस या जो मर्जी बैलेंस उसके बारे में है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमने एक्सप्लेन ही करनी है हर किसी को। और जो आप मेरा फेस देख रहे हो ना, इसमें खुशी और दर्द दोनों है। जैसे आपको बता रहा था, नीडल से पेन तो होता ही है। अच्छा, और हर टैटू का कोई इमोशनल या कोई प्रॉपर मीनिंग हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं ना कि अपने टैटू मंगवाया नहीं, बनवाया है, तो उसका कोई रीज़न ही होगा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आपको कोई डिज़ाइन सिर्फ इसलिए पसंद आता है क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये डिज़ाइन भी ऐसे ही हैं, ठीक है, इसका मतलब है, बट ये मुझे पसंद है
इसलिए मैंने ये बनवाया। और मुझे लगता है ये एक अच्छा और वैलिड रीज़न है, क्योंकि जब तक आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होगी आप उसको एटलीस्ट अपनी स्किन पे परमानेंट तो बनवाने से रहे। जब आप कपड़े नहीं ऐसे ख़रीदते जो आपको पसंद ना हो, ऐसा होता है कभी आपको पसंद ना हो और आपने उठा के पहन लिए, ख़रीद लिए और पहन लिए तो ऐसा नहीं होता। तो सेम वही बात है, पसंद आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो मेरा पहला टैटू था और मैंने एक ही दिन में 2 टैटूज़ बनवाए हैं। अब ये दूसरा टैटू आप बनते हुए देख रहे हो। पहले वाला था बैलेंस और ये है एज़ आई एम। अब एज़ आई एम का मतलब क्या होता है? इसके कई सारे मीनिंग्स हैं, जैसे कि भाई मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही हूँ दूसरा रीज़न इसका ये होता है कि भाई मैंने अपने आप को जैसा मैं हूँ वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया है, ये मीनिंग है। और ये भी मीनिंग हो सकता है कि मैं इस तरह का ही हूँ और मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, या जैसा मुझे मतलब जिस तरह का मेरा बिहेवियर है या कुछ भी आप कह लो, तो आप एक्सेप्ट करो ना करो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये भी वन ऑफ द मीनिंग है इसका, एज आई एम का। अच्छा, जैसे मैं आपको यही कह रहा था, अक्सर लोग पूछते हैं भाई इस टैटू का मतलब क्या है। लो, ये रीज़न मैंने आपको, रीज़न नहीं सॉरी, मतलब मैंने आपको बता दिया कि एज आई एम का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो और भी मीनिंग हो सकते हैं, बट ये 3-4 मीनिंग जो हैं वो वैलिड और बिल्कुल प्रॉपर हैं इसके। लेकिन हम ये सवाल किसी और चीज़ के लिए नहीं पूछते ना, क्योंकि भाई आपने ये शर्ट क्यों पहनी है, या ये वॉच क्यों ख़रीदी है, या भाई आपने हेयर स्टाइल क्यों रखा है। तो वही आपको बात है कि हर चीज़ का रीज़न नहीं होता और हर चीज़ का मीनिंग भी नहीं होता, बट इसका मीनिंग था वो मैंने आपको बता दिया। वैसे भी ये सब चीज़ें जो हैं हम अपनी पसंद से ही करते हैं। टैटू भी लाइक उसी कैटेगरी में ही आता है, कपड़े और डिज़ाइन या कैप या वॉच, कोई भी चीज़ है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा लाइक फ़र्स्ट टाइम टैटू जो बनवा रहे हैं ना उसके बारे में। जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम टैटू बनवाया, एक ही दिन में 2 बना लिए, तो उसी से रिलेटेड बात करता हूँ मैं आपसे। अगर आप भी फ़र्स्ट टाइम बना रहे हो और आपके माइंड में सवाल आ रहे हैं, तो आई एम 100% श्योर कि पहला सवाल आपका है पेन, कितना दर्द होगा। सच बताऊँ तो टैटू बनवाने से पहले मुझे भी यही क्यूरियोसिटी थी, और जितनी वीडियोस मैंने देखी ना उतना कन्फ्यूजन बढ़ता ही गया। कोई कह रहा था कि कुछ फील नहीं होता और कोई कह रहा था कि बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मेरा फ्रेंड है, उसने भी टैटूज़ बनवाए हुए हैं, तो मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कहा नहीं, हल्का सा फील होता है, ज़्यादा नहीं। तो बात यह है कि लाइक हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की स्किन और सहने की पावर अलग है भाई। लेकिन मुझे लगता है कि भाई पेन जो है ना उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है। कईयों को नीडल से ज़्यादा पेन होती है, कईयों को नहीं होती, तो डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है ना, मुझे दर्द से ज़्यादा परमानेंट डिसीजन लेने से डर लग रहा था, क्योंकि पेन तो सह लूँगा मगर डिज़ाइन जो है वो तो परमानेंट है, तो ये बात भी है। दर्द बड़ा होता है, टैटू बनवाने से पहले ना 100 बार सोच लेना टेम्परेरी वाला है। ये रह गया अब तो, एक ही बार थोड़ा रिलैक्स कर लेना। 1 मिनट हो गया बस 1 मिनट। स्माइल। ना कर यार अब आपने देख ही लिया ना, वह ये क्लिप जो है ना और स्पेशली ये साउंड जो है ये मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता था, मगर मैंने की आपको ये बताने के लिए कि हर किसी का एक्सपीरियंस और अलग होता है और दर्द जो हो रहा है वो भी अलग तरीके से है। अगर मुझे जैसा पेन फील हो रहा था ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वैसा ही हो। और जो पेन है ना वो तो चलो कुछ देर के लिए होता है, 1-2 दिन दर्द होता है, कई लोगों के ज़्यादा भी होता है, रेड भी हो जाता है, कई बार हील होने में, टैटू हील होता है ना स्किन पे, तो उसको भी ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बट फॉर्चुनेटली मेरे जल्दी हो गया था। बाकी टैटू जो है उसको बनवाने से पहले ना लाइक होता है मन में कि यार मैं कराऊं कि ना कराऊं, और मुझे लगता है कि इसी वजह से मैंने इतना टाइम लिया टैटू बनवाने के लिए।
बनवाना तो मैं कई साल से चाह रहा था, बट यही रीज़न मुझे लगता है। पेन तो है ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, पेन किसको पसंद है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मैंने टैटू बनवाया ना, तो वो किसी स्टूडियो में नहीं था, जैसे आपको शायद देख के पता भी लग गया होगा। ये मेरे फ्रेंड है, तो वो जहाँ रह रहा है उसके रूम पे, तो वहीं टैटू आर्टिस्ट जो है शेल्बी नाम है इनका, तो ये यहीं आए थे और इन्होंने किया। मैं इनका लिंक जो है नीचे इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख सकते हो। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इसी वजह से ना पूरा एक्सपीरियंस काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था। एनवायरनमेंट जो है वहाँ का फ्रेंडली था। बाकी होता है ना स्टूडियो में बैठे हो, बस आपको लगता है भाई आप एक शॉप पे या कहीं ऐसी जगह बैठे हो, दूसरे लोग हैं, तो वो अजीब सा फील होता है। अब ये दोस्त हैं साथ बैठे थे तो वैसा फील नहीं हुआ, बड़ा मतलब कंफर्टेबल हो गया। कहीं और बैठ के वैसे भी टैटू बनवाना कई बार होता है ना, आप डर जाते हो या दर्द से आप थोड़ा घबरा जाते हो, तो वो वाली बात भी है। देखो, अंदर से नर्वस तो बंदा होता ही है। टू टैटू रेस्ट कमिंग सून। आज तो खूब तेज बारिश हो गई इस सीज़न में। अभी हमारे ज़ीरकपुर साइड में जो चंडीगढ़ है, इसमें अभी आज ही इतनी तेज़ बारिश हुई है, बढ़िया है। बाकी मुझे बताया गया था कि टैटू को पानी से बचाना है, और मैं गलती से यहाँ पे आ गया। मगर ये भी ठीक है कि बारिश में नहीं गया, क्योंकि बारिश में जाना नहीं है, और क्योंकि टैटूज़ को गीला नहीं करना है, बल्कि इनको ऊपर वैसलीन लगा के नहाना। तो ये भी है, इसको कम से कम 10 डेज तक इसी तरह के रखना है। बाकी आप भी इंजॉय करो बारिश। वो अपनी गाड़ी खड़ी, बोलेरो नहीं हो, मज़ेदार बारिश में भीगती हुई, वो भी इंजॉय कर रही है। टैटू बनवाने की खुशी में पार्टी। आज पार्टी में क्या खिला रहे हो? डोसा। बाकी ये मेरा टैटू बढ़िया चल रहा है, मतलब इसकी केयर तो मैं फुल कर रहा हूँ, इस वाले की भी और जो दूसरा वाला है उसकी भी। मगर ऐसे बर्निंग सेंसेशन होती है, जैसे मतलब आग सी लगी हो कभी कभी, नॉट ऑलवेज। तो उसके बारे में जो बताया चीज़ें कैसे करनी, उसका ध्यान रख रहा हूँ। बाकी ये है हमारी वन ऑफ द फेवरेट जगह अड्डा और विलाजियो वगैरह जो है। जल्दी ना में इधर देखते हैं क्या खाना है, भी सोचते हैं। तो आफ्टर ऑल अड्डा पे ही आ गए, सोचा एक बियर ही हो जाए। अंदर ही ठीक है, बाहर गर्मी है ना, उमस भी हो रही है, फिर अंदर चलते हैं। बाकी वो भी लाजियो, चलो फिर अंदर ही चलते हैं। इधर यहाँ पे हम तो बियर बार में ऐसे आने लगे जैसे हमारा घर ही हम एकड़ बन गए। जरूरी में मज़ा आता ना। चलो अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जब तक टैटू शुरू नहीं होता ना, मतलब जब तक बनाना शुरू नहीं होता, तब तक आपके दिमाग में ना अलग ही लेवल पर मतलब चलता है दिमाग आपका। आप सोचते हो भाई आपने क्या डिसीज़न जो लिया है वो सही है क्या, मुझे डिज़ाइन जो है वो चेंज कर लेना चाहिए क्या, ये डिज़ाइन ठीक है कि नहीं, या क्या मुझे थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए। और फिर जब वो मोमेंट आता है ना, जब मशीन चलनी शुरू होती है और पहली बार जब उस मशीन की नीडल आपकी स्किन को टच करती है, तो उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि भाई वापस जाने का ऑप्शन तो है ही नहीं। अब तो लाइन एक खिंच गई है, अब तो टैटू कंप्लीट होके ही रहेगा। या तो वो एक लाइन बनवा के रखो सारी उम्र के लिए, या एक प्रॉपर जो आप डिज़ाइन बना लो। और मुझे लगता है कि टैटू बनवाने का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो यही होता है, क्योंकि आप एक लिटरली एक परमानेंट चेंज को अपने सामने होते हुए देख रहे हो। और वैसे तो अभी आप चेंज क्या देख रहे हो, अभी आप सामने बियर और खाने की चीज़ें देख रहे हो। आप इसको एंजॉय करो, साथ साथ मेरी बात तो सुनो। और एक चीज़ जो लोग शायद आपको नहीं बताते ना टैटू बनवाने के बारे में, तो टैटू बनवाना सिर्फ फिज़िकल एक्सपीरियंस नहीं होता, एक मेंटल एक्सपीरियंस भी होता है। आप काफ़ी देर तक एक ही जगह बैठे होते हो,
और आपके पास सोचने के लिए ना बहुत सारा टाइम होता है, क्योंकि टैटू बनवाने में टाइम बहुत लगता है। और मुझे लगता है कि ये सब होते हैं टाइम ना, तो मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ें सोची हैं। मैंने ये भी सोचा है कि हम परमानेंट डिसीजन से कितना ज़्यादा डरते हैं और क्यों डरते हैं। हम हमेशा ना परफेक्ट टाइम को ही ढूंढते रहते हैं कि एक परफेक्ट टाइम आएगा तभी वो काम करूँगा। परफेक्ट डिसीजन को ढूंढते रहते हैं हर वक्त। जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ या रियल लाइफ में भी कुछ कर रहा हूँ ना, तो डिसीजन लेने में टाइम बहुत लगाता हूँ। तो ये सभी के साथ है ये चीज़। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, और अगर आप हर चीज़ में 100% ही सर्टेनिटी ढूंढते रहोगे ना, तो शायद आप बहुत सी चीज़ें कभी कर ही नहीं पाओगे। और इसी बात पे अब आप ये देखो, मेरा 3rd टैटू ये मैंने अपने ऑफिस पे बनवाया था। 7-8 लोग थे ना, हमने रिक्वेस्ट करी कि अभी रात को कहाँ पे जाएंगे, और मुझे इस बात का दुख हो रहा था। पिछले होटल में मैं रुका था ना, कम से कम वहाँ से मैंने सारे दुखी क्यों हैं इतना? उधर रात का दिया था 15 नोट। खुश हो, यहाँ पे अच्छे काम हो रहे हैं। और क्या, खुश होना चाहिए। टैटू बन रहे हैं, दर्द तो मुझे होना है। 500 रुपीज दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई भी रैंडमली डिज़ाइन उठाओ और जाके किसी से भी बनवा लो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप रैंडमली कोई भी टैटू मत ढूंढो, आप कम से कम 50 आइडियाज़ ढूंढो, तो उसको चेंजेस कर सकते हो खुद। कैसे? चैट जीपीटी वगैरह से आप उसको डिज़ाइन दो और उसको कहो भी इसको थोड़ा यूनिक कर दो या कुछ चेंजेस कर दो। जैसे कि मैंने अभी ये वाला डिज़ाइन है ना, तो ये चैट जीपीटी से थोड़ा चेंज करवाया था। ये मतलब इसमें क्या है, ये ऐसे एस्केप बटन होता है ना कीबोर्ड का, जो फिज़िकल कीबोर्ड है आपका कंप्यूटर का, उसमें एस्केप बटन होता है, वो है। और इसके ऊपर कैंपिंग सीन है, मतलब ये दिखाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप थोड़ा सा अपनी लाइफ से, अपनी हेक्टिक लाइफ जो है आपकी, उससे दूर जाओ, कैंपिंग करो। तो 3 में से 2 टैटूज़ का आपको मैंने मीनिंग एक्चुअल में समझा दिया। पूरा बन भी गया। अगर आप टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हो ना, तो मेरी तरफ से आपको थोड़ी सी एडवाइस है। पहली ये है कि ट्रेंड को फॉलो मत करो, किसी और को कॉपी मत करो और जल्दी मत करो। ऐसा डिज़ाइन चूज़ करो जो आपको जेन्युइनली पसंद हो, और चाहे उसका कोई डीप मीनिंग हो या ना हो। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का मीनिंग होना चाहिए, कई बार डिज़ाइन ही अच्छा लग जाता है। और अगर आप टैटू के अगेंस्ट हो तो वो भी बिल्कुल ठीक है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ना लोगों को उनकी पर्सनल चॉइसेस के बेसिस पर जज करना थोड़ा कम कर देना चाहिए। और हाँ, क्या मैं फ्यूचर में और टैटू बनवाऊँगा? 100% बनवाऊँगा, दोनों आर्म्स पे बनवाऊँगा, और मुझे कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपने टैटू बनवाए हुए हैं ऑलरेडी और आपके इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कोई लिंक है, तो नीचे ज़रूर पोस्ट करना, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। हैव अ नाइस डे, बाय।